तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे फ्लटर के अंदर। तो बेसिकली हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो कर सकते हैं पर उसके अलग अलग तरीके हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी मटीरियल डॉट डार्ट की। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ रहा है माई ऐप के अंदर। अब माई ऐप के अंदर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब वॉइड चलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो एप्लीकेशन में मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन वो रन करेगा एप्लीकेशन को। तो जो चीज़ मेन फंक्शन के अंदर होगी वो वही रन करेगी, उसके अलावा और कोई चीज़ रन नहीं करेगी। तो अब ये एक फंक्शन ढूंढ रहा है जो कि माई ऐप के नाम से फंक्शन है, और ये कह रहा है कि मुझे फंक्शन माई ऐप का मिल नहीं रहा। तो हमने बात की थी स्टेटफुल और स्टेटलेस क्लासेस की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेटलेस क्लास क्या होती है। कोई भी चीज़ जो अपडेट ना हो रही हो, स्टैटिक हो, तो उसे कहते हैं स्टेटलेस क्लास। फिलहाल हम इसे इतना ही समझेंगे, प्रॉपर इसकी वीडियो हम आगे जाकर इसको और समझेंगे। पर फिलहाल अभी क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये इतना काफ़ी है कि स्टेटलेस क्लास का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टैटिक हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एस टी एल इसका शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फ्लटर स्टेटलेस विजेट। तो हम यहाँ पर इसे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये अपनी तरफ से एक नाम दे रहा माई विजेट का, तो हम इसे काट कर यहाँ पर सिर्फ ये लिख देंगे माई ऐप, जो कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया। अब ये एक फंक्शन है पूरा, ये एक पूरा विजिट है हमारे पास, स्टेटलेस विजिट है, फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो एक माई ऐप नाम से क्लास है यहाँ पर। तो वो ये कह रही है कि भाई मैं, मेरे अंदर जो भी काम होगा वो मैं प्लेस होल्डर नाम के फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दूंगी। अब जो भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे प्लेस होल्डर फंक्शन के अंदर, वो चीज़ रिटर्न करेगा, वो चीज़ रिटर्न करेगा किसके अंदर, माई ऐप के अंदर। और वो माई ऐप जब यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर हम क्योंकि इसको कॉल कर रहे हैं, तो वो माई ऐप नाम से फंक्शन यहाँ पर रन करेगा। तो जो कोड इसके अंदर होगा वो यहीं पर आकर रन कर जाएगा और हमारी एप्लीकेशन उसी तरह से काम करेगी। हम यहाँ पर इसे मज़ीद समझते हैं डिटेल के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर उन्होंने प्लेस होल्डर लिखा है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे काट कर यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं मटीरियल ऐप। अब मटीरियल हमने एक मटीरियल नाम से हमने एक विजिट पढ़ा था। तो मटीरियल विजिट क्या करता है काम, मटीरियल विजिट क्योंकि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर चलता है फ्लटर के अंदर, तो मटीरियल हम लिखने के बाद हम इसके अंदर और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को अनलॉक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर्टी लिखी टाइटल, मटीरियल के अंदर हमने, एक सेकेंड हम इसे फिलहाल कॉन्स्ट को भी काट देते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट को हमने क्यों काटा, कॉन्स्ट लिखने का मतलब ये कि कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। पर जब हम अपनी तरफ से वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब है कि हम कांस्टेंट नहीं काम कर रहे, हम अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ मटीरियल। तो मटीरियल के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल, सॉरी, यहाँ पर हमने लिखा मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के अंदर हमने सिंपली लिख दिया टाइटल। और टाइटल हम जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम इसे उतनी देर टर्मिनल पर रन कर देते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वही कमांड फ्लटर रन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास उसने पूछा कौन से ब्राउज़र पर आप इसे रन करना चाहते हैं, तो मैंने इसे कहा क्रोम पर। तो ये यहाँ पर हमारा उतनी देर करता है रन। तो हम यहाँ पर चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक टाइटल दे दिया। अच्छा, अब ये एक टाइटल हमारे पास किस तरह से अनलॉक हुआ, हमारे पास टाइटल इस तरह से आया जब हमने उसे कहा। अच्छा, ये अब यहाँ पर एक एरर थ्रो कर रहा है, वो कह रहा है आपने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं डाला। तो हम यहाँ पर सेमीकोलन लिख देते हैं। अच्छा, अब टाइटल जो सा है ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप की। अगर हम मटेरियल ऐप लिखते हैं तो तब ही हम टाइटल को प्लेस कर सकते हैं। अगर हम मटेरियल ऐप नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल ऐप के साथ हमें मिलती हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ पर एक हमने लिख दिया टाइटल, और हम हमारे पास इसके बाद आ गया एक होम। हमारे पास एक होम नाम की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर मिल जाती है। तो होम के अंदर हम क्या करते हैं, होम के अंदर हम हमेशा लिखते हैं
स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का क्या काम करता है? स्कैफोल्ड का ये काम होता है कि वो हमें एक पूरा प्रॉपर पेज प्रोवाइड कर देता है। तो हम स्कैफोल्ड के बारे में और मज़ीद पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐप बार। अब आपने देखा होगा एक नेविगेशन बार भी होता है, तो हम यहाँ पर ऐप बार दोबारा लिखकर यहाँ पर इसे सिंपल टाइटल दे देंगे। और टाइटल किस टाइप का? हमारे पास टेक्स्ट टाइप का टाइटल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ऐसा भी कर सकते हैं। और हम ये काम भी कर सकते हैं, हम इसको, अच्छा हमारी ये क्योंकि फर्स्ट ऐप है तो मैं इसे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐप बार के अंदर दे देता हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब फ्लटर रन करते हैं। हमारे पास पिछली बार फ्लटर रन की कमांड में इसलिए एरर आ गया था क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं प्लेस किया था। तो अब हमने सेमीकोलन भी दे दिया, हमने एक टाइटल दिया है, मटेरियल ऐप के अंदर हमने एक टाइटल दिया, फिर हमने एक स्कैफोल्ड होम के नाम से, हमने होम के अंदर एक स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी में ऐप बार लगाया है। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से शो होता है। तो उसके अंदर फिर हमने एक टाइटल दिया, टाइटल कौन सा था? टेक्स्ट टाइप का था। तो वो टेक्स्ट के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो वो वहाँ पर हमारे ऐप बार में शो हो जाएगा। अब ऐप बार किस तरह से दिखता है और टाइटल किस तरह से दिखता है, ये दोनों की पोजीशंस क्या क्या हैं, ये जैसे ही ऐप लॉन्च होती है मैं आपको साथ ही दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने टाइटल दिया था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, वो यहाँ पर टाइटल आ गया। इसी तरह से हमने जो ऐप बार में हमने टाइटल दिया था टेक्स्ट टेक्स्ट की फॉर्म में, तो वो कहाँ पर आ गया? वो यहाँ पर आ गया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐप बार हमारे पास क्या आती है, कोई भी नेविगेशन बार, कोई भी नेविगेशन बार, उसको हम फ्लटर के अंदर ऐप बार कहते हैं। तो अब हमारा जो फर्स्ट काम था वो था हमने हेलो वर्ल्ड इसके अंदर प्रिंट करना था। तो हमने इसके ही अंदर एक प्रॉपर्टी दी ऐप बार के साथ, हमने यहाँ पर बॉडी स्कैफोल्ड के अंदर, एक हमारे पास स्कैफोल्ड के अंदर देखें किस तरह से चल रहा है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हमें स्कैफोल्ड मिल गया, अब स्कैफोल्ड के अंदर हम बॉडी के पास चले गए, बॉडी के अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपली उसे कहा कि ये हमारे पास टेक्स्ट हमें चाहिए, और टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, और यहाँ पर जाकर हम आर करेंगे। अगर हम यहाँ पर आर लिखते हैं तो ये रीलोड कर देता है, हमारे टर्मिनल को ये रीलोड कर देता है। तो अब ये रीलोड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया।